ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। साम्प्रतम् अयोध्याकाण्डे सप्ताधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम का भरत को समझाकर उन्हें अयोध्या जाने का आदेश देना। पुनरेवं ब्रुवाणं तं भरतं लक्ष्मणाग्रजः प्रत्युवाच ततः श्रीमान् याति मध्ये सुसत्कृतः। जब भरत पुनः इस प्रकार प्रार्थना करने लगी तब कुटुंबी जनों के बीच में सत्कार पूर्वक बैठे हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीमान रामचंद्र जी ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। उपपन्नमिदं वाक्यं यस्त्वमेवमभाषथाः जातः पुत्रो दशरथात् कैकेय्यां राजसत्तमात्। भाई, तुम नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ के द्वारा केकई राजकन्या माता कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, अतः तुमने जो ऐसे उत्तम वचन कहे हैं वे सर्वथा तुम्हारे योग्य हैं। पराभ्रातः पिता न समापिता न सह परो भ्राता पिता न सह परो भ्रातः पिता न स मातरं ते समुद्वहन् मातामही समाश्रौषि राज्य शुल्कमनुत्तमम्। भैया, आज तुम बहुत पहले की बात है। भैया, आज से बहुत पहले की बात है कि पिताजी का जब तुम्हारी माता के साथ विवाह हुआ था तभी उन्होंने तुम्हारे नाना से कैकेयी के पुत्र को राज्य देने की उत्तम शर्त रखी थी। पुरा भ्रातः पिता न स मातरं ते समुद्वहन् मातामहे समाश्रौषि राज्य शुल्कमनुत्तमम्। भैया, आज से बहुत पहले की बात है। पिताजी का जब तुम्हारी माता के साथ विवाह हुआ था तभी उन्होंने तुम्हारे नाना से कैकेयी के पुत्र को राज्य देने की उत्तम शर्त कर ली थी। देवासुरे च संग्रामे जनन्यै तव पार्थिवः संप्रहृष्टो ददौ राजा वरमाराधितः प्रभुः। इसके बाद देवासुर संग्राम में तुम्हारी माता ने प्रभावशाली महाराज की बड़ी सेवा की थी। इससे संतुष्ट होकर राजा ने उन्हें वरदान दिया। ततः संप्रतिश्राव्य तव माता यशस्विनी
आयाचत नरश्रेष्ठम गौवरौवरवर्णिनी, उसी की पूर्ति के लिए प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी श्रेष्ठ वर्ण वाली यशस्विनी माता ने उन नरश्रेष्ठ पिताजी से 2 वर मांगे। तब राज्यम नरव्याघ्र मम प्रव्रजनम तथा तच्च राजा तथा तस्यै नियुक्तः प्रददौ वरम। पुरुष सिंह, एक वर के द्वारा इन्होंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा और दूसरे के द्वारा मेरा वनवास। इनसे इस प्रकार प्रेरित होकर राजा ने वे दोनों वर इन्हें दे दिए। तेन पित्राहमप्यत्र नियुक्तः पुरुषर्षभ 14 वने वासम वर्षाणि वरदानिकम। पुरुष प्रवर, इस प्रकार उन पिताजी ने वरदान के रूप में मुझे 14 वर्षों तक वनवास की आज्ञा दी है। सोयम वनमिदं प्राप्तो निर्जनं लक्ष्मणान्वितः सीतया च प्रतिद्वन्द्वः सत्यवादे स्थितः पितुः। यही कारण है कि मैं सीता और लक्ष्मण के साथ इस निर्जन वन में चला आया हूँ। यहाँ मेरा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। मैं यहाँ पिताजी के सत्य की रक्षा में स्थित रहूँगा। भवानपि तथेत्येव पितरं सत्यवादिनं कर्तुमर्हसि राजेन्द्र क्षिप्रमेवाभिषिञ्चनात्। राजेंद्र, तुम भी उनकी आज्ञा मानकर शीघ्र ही राज्य पद पर अपना अभिषेक करा लो और पिता को सत्यवादी बनाओ, यही तुम्हारे लिए उचित है। ऋणान्मोचय राजानं मत्कृते भरत प्रभुं पितरं त्राहि धर्मज्ञ मातरम चाभिनंदय। धर्मज्ञ भरत, तुम मेरे लिए पूज्य पिता राजा दशरथ को कैकेयी के ऋण से मुक्त करो, उन्हें नरक से में गिरने से बचाओ और माता का भी आनंद बढ़ाओ। श्रूयते धीमता तात श्रुतिर्गीता यशस्विना गयेन यजमानेन गयेष्वेव पितॄन् प्रति। तात, सुना जाता है कि बुद्धिमान यशस्वी राजा गय ने गय देश में ही यज्ञ करते हुए पितरों के प्रति एक कहावत कही थी। पुन्नाम्नो नरकाद् यस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पितॄन् यः पावति सर्वतः। वह इस प्रकार है, बेटा पुत्र नामक नरक से पिता का उद्धार करता है, इसलिए वह पुत्र कहलाता है। तो पुत्र नामक नरक से पिता का उद्धार करने के कारण उसे पुत्र कहा जाता है। वही पुत्र है जो पितरों की सब ओर से रक्षा करे। एष्टव्या बहवः पुत्रा गुणवन्तो बहुश्रुताः तेषां वै समवेतानाम् अपि कश्चित् गयां व्रजेत्। बहुत से गुणवान और बहुश्रुत पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए। संभव है कि प्राप्त हुए उन पुत्रों में से कोई भी एक गया की यात्रा करे। एवं राजर्षयः सर्वे प्रतीता रघुनंदन तस्मात् त्राहि नरश्रेष्ठ पितरम नरकात् प्रभो। रघुनंदन, नरश्रेष्ठ भरत, इस प्रकार सभी राजर्षियों ने पितरों के उद्धार का निश्चय किया है, अतः प्रभो तुम भी अपने पिता का नरक से उद्धार करो। अयोध्यायां गच्छ भरत प्रकृति रूपरंजय शत्रुघ्न सहितो वीर सह सर्वैर्द्विजातिभिः। वीर भरत, तुम शत्रुघ्न तथा समस्त ब्राह्मणों को साथ लेकर अयोध्या को लौट जाओ और प्रजा को सुख दो। प्रवेक्षे दंडकारण्यम अहमप्यविलंबयन् आभ्याम तु सहितो वीर वैदेह्या लक्ष्मणेन च। वीर, अब मैं भी लक्ष्मण और सीता के साथ शीघ्र ही दंडकारण्य में प्रवेश करूंगा। त्वं राजा भरतो भव स्वयं नराणां
त्वं राजा भरतो भव स्वयं नराणां वन्यानामहमपि राजराण्मृगाणां गच्छ त्वं पुरवरमद्य सम्प्रहृष्टः संहृष्टस्त्वहमपि दंडकान् प्रवेक्षे। भरत तुम स्वयं मनुष्यों के राजा बनो और मैं जंगली पशुओं का सम्राट बनूंगा। अब तुम अत्यंत हर्षपूर्वक श्रेष्ठ नगर अयोध्या को जाओ और मैं भी प्रसन्नता पूर्वक दंडक वन में प्रवेश करूंगा। छायां ते दिनकरभा प्रबाधमानं वर्षत्रं भरत करोतु मूर्ध्नि सीताम् एतेषामहमपि काननद्रुमाणां छायां तामतिशयिनीं सनैश्रयिष्ये। भरत, सूर्य की प्रभा को तिरोहित कर देने वाला छत्र तुम्हारे मस्तक पर शीतल छाया करे। अब मैं भी धीरे धीरे इन जंगली वृक्षों की घनी छाया का आश्रय लूंगा। शत्रुघ्नस्त्वतुलमतिस्तुते सहायः सौमित्रिर्मम विदितः प्रधानमित्रं चत्वारस्तनयवरा वयं नरेन्द्र सत्यस्थं भरत च राममाविशीद। भरत, अतुलित बुद्धि वाले शत्रुघ्न तुम्हारी सहायता में रहें और सुविख्यात सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मेरे प्रधान मित्र हैं। हम चारों पुत्र अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा करें। तुम विषाद मत करो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सप्ताधिकशततमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रीरामाय नमः।